Hello friends, I'm Harish Dembla from Accurate Fortune Astrology। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सिंह लगन में यदि चंद्र दूसरे भाव में बैठ जाएं तो हमें क्या फल देंगे। देखिए दोस्तों, दूसरे भाव को समझना ज़रूरी है और फिर चंद्र जिस घर का मालिक है उस घर को भी समझना ज़रूरी है, तभी हम कुछ रिजल्ट्स पे आ पाएंगे। सबसे पहले हम दूसरे भाव से देखते हैं हमारी एक्यूमुलेटेड वेल्थ या हमारे फैमिली के एसेट्स या हमारी फूड हैबिट्स, हमारी अर्ली चाइल्डहुड, हमारी न्यूरिशमेंट, अर्ली न्यूरिशमेंट। और दूसरे घर से देखते हैं हम अपनी वाणी, यानी कि हमारी बातचीत लोगों से कैसी है। और दूसरे घर से हम अपनी अपनी भी वेल्थ को देखते हैं, जो हम वेल्थ एक्यूमुलेट करते हैं, यानी कि जो सेविंग्स करते हैं उसको हम देखते हैं। और यहाँ पर 6 नंबर राशि पड़ी हुई है। 6 नंबर राशि जो है वो एनालिटिकल स्किल्स की राशि है, बुध की राशि है, इंटेलिजेंस की राशि है। ये बुध देव का जो दूसरा मूल त्रिकोण राशि है वो है। और ये मूल त्रिकोण राशि बहुत ही, यानी कि आदमी को जीनियस बनाने में, इंटेलिजेंट बनाने में, कैलकुलेटिव बनाने में बहुत अच्छा काम करती है। लेकिन 6 नंबर राशि जो है ना, डेट्स की भी राशि है, बीमारियों की भी राशि है, कुछ वाद विवाद की राशि है, कुछ डिस्प्यूट्स, कुछ एनिमीज, इन सब चीज़ों को भी ये वाली राशि दर्शाती है। और 12वां घर जिसका चंद्र, जिसका मालिक है, जो चंद्र 12वें घर से उठ के दूसरे घर में आ रहा है, 12वें घर का संबंध है हमारे व्यय से, एक्सपेंसेस से, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से भी 12वें घर को हम रिलेट करते हैं। यानी कि जब भी आप पैसा व्यय करते हो या कहीं इन्वेस्ट करते हो लंबे टाइम के लिए, 15, 20, 25 साल के लिए, वो भी हम 12वें घर से देखते हैं। 12वां घर है हमारा दूर की दुनिया का, दूर का, यानी कि अकेला घर है, अलूफनेस है। यहाँ पर ये घर हमारे अपने लोगों से कटा हुआ घर है, मोक्ष का घर है। स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ भी हम इस घर से देखते हैं। छुपा हुआ घर है, कुछ बेड प्लेजर्स वगैरह, क्योंकि शुक्र देव इस घर में ऊंच के हो जाते हैं, तो बेड प्लेजर्स भी हम इसी घर से देखते हैं, क्योंकि ये छुपा हुआ घर है। और 12वें घर से हम जितनी भी जेल है, पागल खाने हैं, या हॉस्पिटल्स हैं, या वो आश्रम हैं, जो भी ऐसी जगहें जहाँ इंसान अपने आप को बिल्कुल अकेला महसूस करता है, वो 12वां घर है। और 12वें घर से हम फॉरेन लैंड भी देखते हैं। फॉरेन कंट्री में जो भी जाते हैं बच्चे, वो अकेले हो जाते हैं, तो फॉरेन लैंड का भी घर 12वां घर है। कारावास का भी 12वां घर है। तो 12वां घर यानी कि कुछ अच्छी चीज़ें भी देता है और कुछ बुरी चीज़ें भी देता है। अब 12वें घर का लॉर्ड यहाँ चंद्र है। चंद्र अब सेकंड हाउस में आ गया, यानी कि एक दुष्टाना हाउस का प्लैनेट हमारी फैमिली के घर में आके बैठ गया। देखिए दोस्तों, इस लगन में चंद्र सूर्य का मित्र है, तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि ये सूर्य की लगन में बहुत खराब रिजल्ट्स देगा, लेकिन घर का प्रभाव तो देगा ही देगा। तो इसलिए अगर यहाँ चंद्र बैठ जाए तो सबसे पहले तो आप देखिए 12वां घर व्यय का है और दूसरा घर हमारी फैमिली का है, तो हमारी फैमिली के व्यय वगैरह रहेंगे। लेकिन यहाँ एक चीज़ सोचने वाली है कि यहाँ राशि 6 नंबर पड़ी हुई है। 6 नंबर राशि बहुत ही जीनियस और इंटेलिजेंस की राशि है, बहुत ही कैलकुलेशन की राशि है। जब भी 6 नंबर राशि में बैठ के कोई भी प्लैनेट जब कुछ डिसीजन लेता है तो उसको बड़ा कैलकुलेट करता है। ऐसे नहीं है कि वो यानी कि इम्पल्सिव डिसीजन ले लेता है और खर्चे कर देता है, नहीं। यहाँ पर इंसान कैलकुलेट करेगा तो इंसान बड़ा इंटेलिजेंट होगा, कैलकुलेटिव होगा। वो एक्सपेंसेस ऐसे ही नहीं कर देगा बगैर सोचे। हाँ, यहाँ पर बाय वर्च्यू ऑफ डेस्टिनी यहाँ पर नुकसान होने के चांसेस रहते हैं। बाय वर्च्यू ऑफ डेस्टिनी यानी कि आपकी कोई इन्वेस्टमेंट आपने की, वो खराब हो गई,
या आपका कहीं ट्रैवल वगैरह में ज़्यादा खर्चा हो गया, आपका अंडर कंपल्शन कोई आपने ट्रैवल की, अंडर कंपल्शन का मतलब ये है कोई फॉरेन कंट्री में आप गए, आपके पैसे काफ़ी लग गए, वहाँ पर खर्चा हो गया। तो कहीं ना कहीं अंडर कंपल्शन तो यहाँ खर्चे हो सकते हैं या नुकसान हो सकते हैं, लेकिन अगर आदमी को कोई वैसे खर्चा करना हो सोच समझ के, तो वो यहाँ पर आदमी फालतू खर्च नहीं करता, बड़ा कैलकुलेटिव हो जाता है, क्योंकि 6 नंबर राशि का प्रभाव है, बुध का प्रभाव है। तो आदमी यहाँ पर इस तरह के खर्चे आपकी लाइफ में आ सकते हैं। कुछ अंडर कंपल्शन बीमारी का खर्चा भी आ सकता है, अंडर कंपल्शन फॉरेन ट्रैवल्स का खर्चा आ सकता है, परिवार के खर्चे आ सकते हैं अंडर कंपल्शन इस नेटिव पे, क्योंकि परिवार के घर में ही चंद्र बैठा हुआ है इंसान का। तो मन, चंद्र मन का कारक है, तो मन कहाँ हो गया, परिवार में हो गया, और मन जो है आपका खर्चे करवा रहा है वहाँ पर परिवार के घर में बैठ के। तो इस तरह के फल यहाँ पर देखने को मिलते हैं। दूसरा, जब भी 12वें घर का लॉर्ड हमारी सेकंड हाउस में बैठ जाता है तो हम थोड़े से डबल माइंडेड हो जाते हैं, क्योंकि बुध की राशि में चंद्र का बैठना वैसे ही मेंटल स्ट्रेस देता है, माइंड में आदमी के प्रेशर बनेगा रहेगा, स्ट्रेस बना रहेगा, ओवर थिंकिंग रहेगी, 6 नंबर राशि कैलकुलेशंस रहेंगी, तो आदमी की पीस कहीं ना कहीं डिस्टर्ब रहेगी परिवार की वजह से, परिवार के खर्चों की वजह से। तीसरी चीज़ यह है कि यहाँ पर हमारी फूड हैबिट्स भी बिगड़ जाती हैं, यानी कि हम खाने में कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत पर्टिकुलर होते हैं, हालांकि हम कैलकुलेटिव होते हैं खाने में, लेकिन 12वें घर का प्रभाव है, चंद्र मन का कारक है, मन कुछ करेगा हम खा लेंगे, चाहे हमें पता होगा कि हम गलत खा रहे हैं लेकिन फिर भी खा लेंगे, और ये पता होगा कि गलत खा रहे हैं, ये 6 नंबर राशि हमें देगी ये फीलिंग, ये भावना, ये इंटेलिजेंस, लेकिन हम वो खा लेंगे, वो चंद्र दे देगा। और खाना पीना यहाँ पर आदमी का ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन अगर बुध भी कहीं आपका बहुत ही अच्छा बैठा हुआ है तो फिर खाने पीने में आदमी एहतियात रखेगा, यानी कि आपका बुध ऑस्पिशियस घर में बैठा हुआ है या किसी ऐसे यानी कि लगन में ही बैठा हुआ है, तो डेफिनेटली यू विल बी केयरफुल इन फूड इनटेक्स। तो अब तीसरी चीज़ आती है यहाँ हमारी लैंग्वेज स्किल्स। यहाँ पर आदमी बड़ा परफेक्शन लवर होता है, सोच समझ के बोलता है, लॉजिकल होता है, प्रैक्टिकल होता है, चाहे उसमें मूड स्विंग्स थोड़े से होते हैं लेकिन फिर भी प्रैक्टिकल होता है। उसकी बातचीत में आपको इंटेलिजेंस झलकेगी, जो वो बात करेगा उसमें 12वें घर की इमेजिनेशन भी आएगी और 6 नंबर राशि की इंटेलिजेंस भी आएगी, दोनों ही चीज़ें रहेगी। और अब 12वें घर का संबंध चैरिटी से भी है, चैरिटी का प्लैनेट यहाँ आ गया, आदमी चैरिटल एक्टिविटीज़ में अगर आएगा तो बहुत ही कैलकुलेटेड वे में आएगा, अंधाधुंध कोई स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में नहीं वो जाएगा, ना ही वहाँ पर चैरिटी करेगा। हाँ, बड़े इंटेलिजेंट वे में वो चैरिटी कर सकता है कि व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग, वट एवर वो डोनेशन में दे रहा है, चैरिटेबल एक्टिविटीज़ में खर्च कर रहा है, दैट वुड बी वेरी वेरी कैलकुलेटेड अमाउंट। तो ये इस तरह का प्रभाव रहेगा। और यहाँ पर 12वें घर का स्वामी अगर दूसरे घर में आ जाए तो परिवार का कुछ व्यापार एक्सपोर्ट इंपोर्ट में अगर है तो यहाँ फ़ायदे मिलते हैं। आप यहाँ नेटिव का भी अगर काम फॉरेन कनेक्शन से, फॉरेन कंपनी से, मल्टीनेशनल कंपनी से है, यानी कि वहाँ वो नौकरी करता है या उनके साथ जुड़ के वो कोई अपना काम कर रहा है, तो उसमें फ़ायदे होंगे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में फ़ायदे हो सकते हैं। यहाँ नेटिव अगर फॉरेन लैंड में सेटल हो जाए तो काफ़ी उसको फ़ायदे हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ जो एनर्जी का इनफ्लो है, 12वें घर की एनर्जी का इनफ्लो है, वो सेकंड हाउस में आ रहा है थ्रू मून। मून जो है वो वेल्थ का कारक है, सिग्निफिकेटर है, माँ का सिग्निफिकेटर है, और एक बड़ा रॉयल प्लानट है, रीगल प्लानट है। फिर मून से हम ट्रैवल्स देखते हैं, मून से हम लंबी यात्राएं देखते हैं, समुद्री यात्राएं, मतलब ओवरसीज ट्रैवल्स देखते हैं। तो मून अगर 12वें घर से उठ के सेकंड हाउस में आ रहा है तो 12वें घर से इनफ्लो ऑफ इनकम आपके सेकंड हाउस में भी दे सकता है। आप ये नहीं सोचिए कि नहीं, लेकिन वो कब देगा, जब बुध की
प्लेसमेंट ठीक होगी, क्योंकि बुध अल्टीमेटली रिजल्टेंट जो है बुध है। बुध ने ये बताना है कि भैया ये चंद्र खर्चे ज़्यादा दे रहा है या इनकम दे रहा है। और बुध की प्लेसमेंट अगर लगन में ही आ जाए या वहीं सेकंड हाउस में हो जाए, थोड़ा चंद्र से दूर हो जाए, चंद्र के साथ बुध का बैठना बहुत अच्छा नहीं माना जाता, या फिर वो 11वें घर में हो जाए, क्योंकि बुध यहाँ 2 घरों का मालिक है। एक 11वां घर है, इनकम का घर है, हमारी इच्छाओं का घर है, मेटेरियलिस्टिक गेंस का घर है, नेटवर्क सर्कल का घर है, और दूसरा वेल्थ के घर का मालिक है, फैमिली के घर का मालिक है। अब बुध ही अगर बहुत अच्छा बैठ जाए आपके चार्ट में और चंद्र यहाँ से बैठ जाए, तो आप ये समझ लीजिए कि लाइफ में आप फॉरेन कनेक्शंस के साथ जुड़ के किसी ना किसी तरीके से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आप पैसा कमाओगे, और अच्छा पैसा कमाओगे, क्योंकि चंद्र जब वेल्थ देता है तो काफ़ी अच्छी वेल्थ देता है। और क्योंकि सिग्निफिकेटर है वेल्थ का चंद्र, 2 नंबर राशि में चंद्र ऊंच का हो जाता है, 2 नंबर राशि वेल्थ की ही राशि है, तो इस वजह से चंद्र जो है वेल्थ देने में बड़ा माहिर प्लानेट है। और अब यहाँ देखते हैं कि इस प्लानेट की दृष्टि पड़ेगी 8वें घर पे। 8वां घर बहुत ही मिस्टीरियस घर है, बहुत ही ऊपर नीचे चीज़ें देने वाला घर है, बीमारियों का घर है, इनहेरिटेंस का है, ऑब्स्टेकल्स का है। तो यहाँ पर इंसान की वेल्थ में कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल्स रहेंगे, ऊपर नीचे चीज़ें रहेंगी। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि यहाँ पर इंसान के पास पैसा नहीं होगा, क्योंकि सूर्य का मित्र है चंद्र, और यहाँ पर इनहेरिटेंस का भी योग आपका बन सकता है। अगर 11वें घर का मालिक यानी कि मंगल 11वें घर में जुपिटर की राशि है 11वें घर में, अगर जुपिटर वेल प्लेस्ड है आपके चार्ट में, या उसका संबंध 4थे घर से, दूसरे घर से, या 11वें घर से बन रहा है, या 5वें से बन रहा है, तो यहाँ इनहेरिटेंस का भी योग बनेगा। लेकिन कुछ टाइम तक आपकी फ्लक्चुएशंस रह सकती हैं फाइनेंशियल स्टेटस में, बिकॉज ऑफ मून क्योंकि 12th हाउस का लॉर्ड है और बड़ा फास्ट मूविंग प्लैनेट्स हैं। जब भी मून किस घर में बैठता है तो ऊपर नीचे चीज़ें देता है, क्योंकि शुक्ल पक्ष और चंद्र पक्ष का मून ऊपर नीचे चीज़ें देता है। हाँ, अगर ये मून आपका कृष्ण पक्ष का है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम ज़्यादा देगा, शुक्ल का पक्ष का है तो थोड़ा आप ऑप्टिमिस्टिक रहोगे और अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। दूसरा, यहाँ पर अगर हम नक्षत्र देखते हैं तो पहला नक्षत्र मिलता है मघा, यानी कि केतु का नक्षत्र है। इसके जो देवता है पितृ है, पितरों का नक्षत्र है, पूर्वजों का, फोर फादर्स का। तो अगर मघा नक्षत्र में चंद्र बैठा हुआ और केतु अच्छा बैठा हुआ है तो यहाँ पर आपको ये वेल्थ से ब्लेस करेगा। केतु की प्लेसमेंट अच्छी होनी चाहिए आपके चार्ट में, केंद्रीय त्रिकोण घरों में होने चाहिए या फिर 11वें घर में हो जाए, ठीक है। और दूसरा, केतु अर्द्रा या मूल नक्षत्र में नहीं होना चाहिए। मूल नक्षत्र में या अर्द्रा नक्षत्र में केतु को दोष लग जाता है। तो इनके अलावा किसी भी नक्षत्र में अच्छे घरों में अगर केतु बैठा हुआ है तो यहाँ पैसे की ब्लेसिंग्स रहेगी आपके पास। और अगर केतु खराब बैठा हुआ है तो आपके पेरेंटल वेल्थ के खराब होने के चांसेस रहेंगे लाइफ में कम से कम एक बार, और आपकी वेल्थ भी जुड़ेगी नहीं, कहीं ना कहीं उसमें सेविंग्स में आपको दिक्कत आएगी अगर केतु खराब है। और इसके साथ बुध भी, उसको भी देखना बहुत ज़रूरी है, वो भी खराब बैठा हुआ है। तो अगर बुध अच्छा बैठा है, केतु खराब बैठा है, तो मिक्स रिजल्ट्स मिलेंगे फिर आपको, ठीक है जी। और अब देखिए, जब जब चंद्र की अंतर्दशा चलेगी, पर्यंतर दशा चलेगी, अगर चंद्र केतु के नक्षत्र में, केतु सुबह खराब बैठ गया तो खराब फल मिलेंगे। और जब जब बुध की अंतर्दशा दशा चलेगी, बुध अच्छा बैठा हुआ तो अच्छे फल मिलेंगे। तो इस तरीके से आपने दशाओं को भी इंटरप्रेट करना है। और दूसरा नक्षत्र है पूर्व फाल्गुनी, जो शुक्र का नक्षत्र है। हालांकि शुक्र इस चार्ट में मारक प्लैनेट है, यानी कि तीसरे और 11वें घर का 10वें घर का प्लैनेट है, मारक ही है। लेकिन फिर भी अगर शुक्र 10वें घर में ही बैठ जाता है
और आपका जो चंद्र है शुक्र के पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में है, तो ये आपके कैरियर में बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा। आप किसी एमएनसी में काम कर सकते हो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में कर सकते हो, फॉरेन लैंड में सेटल हो सकते हो और अच्छे पैसे कमा सकते हो। और अगर शुक्र ही खराब बैठ गया तो फिर यहाँ पर आपकी लाइफ में ऑब्स्टेकल्स रहेंगे, फाइनेंसिस में इश्यूज रहेंगे, पर्टिकुलरली सेविंग्स में इशू रहेंगे। और इस तरीके से तीसरा नक्षत्र यहाँ मिलता है उत्तर फाल्गुनी, जो सूर्य देव का नक्षत्र है, लेकिन उसका एक ही चरण है, पहला चरण। अगर सूर्य देव के नक्षत्र में चंद्र बैठे हुए हैं तो मून इज़ वेरी कंफर्टेबल। हालांकि मून केतु के नक्षत्र में कंफर्टेबल नहीं होता, मघा नक्षत्र में, ना ही शुक्र के नक्षत्र में कंफर्टेबल होता है, सूर्य के नक्षत्र में बहुत खुश है। फिर आप सूर्य देव लगन का मालिक है, उसकी प्लेसमेंट देखिए। अगर उसकी प्लेसमेंट आपके चार्ट में अच्छे हैं तो यहाँ अच्छे ही फल मिलेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर बुरे और अच्छे दोनों ही फल मिल सकते हैं। आपको कैसे फल मिलेंगे आपके चार्ट में, उसके लिए आप डिस्पोजिटर को और नक्षत्र के लॉर्ड को देखो और आप इंटरप्रेट कर लोगे कि हाँ भैया मुझे तो अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं या मुझे अच्छे नहीं मिल रहे हैं, इन दोनों की प्लेसमेंट्स देख के। और हर चार्ट में यही चीज़ें ही देख के आप इसको डिसाइड करो। और देखिए डिस्पोजिटर रिजल्टेंट होता है। अगर प्लैनेट खराब भी बैठा हुआ है, अगर डिस्पोजिटर अच्छा बैठा हुआ है तो उस खराब प्लैनेट से भी अच्छे रिजल्ट्स ले लेता है। ठीक है, जैसे अगर बुध अच्छा बैठ गया, चंद्र 12वें का बैठ गया, तो 12वें घर से अच्छे रिजल्ट्स बुध ले लेगा। और अगर बुध ही खराब बैठ गया तो 12वें घर की मार भी पड़ेगी और बुध भी अच्छे रिजल्ट्स, बुरे ही रिजल्ट्स लेगा, क्योंकि वो उसको इन्फ्लुएंस ही नेगेटिव तरीके से करेगा। इस तरीके से एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस को निकाला जाता है। और दोस्तों अगर हम इस प्लेसमेंट को कंक्लूड करते हैं तो ये प्लेसमेंट हर चार्ट में अलग रिजल्ट्स दे रही होगी। किसी चार्ट में बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगी, किसी चार्ट में बहुत बुरे देगी, किसी चार्ट में मीडियोकर देगी। वो आपने सिर्फ इन दो चीज़ों को देखना है। और तीसरी चीज़ अगर कोई आप देख सकते हो तो लगन के मालिक को देखना चाहिए, यानी कि सूर्यदेव। सूर्यदेव कहाँ बैठे हुए हैं, क्या सूर्य बली है, क्या वो रिजल्ट्स लेने के काबिल है जो कि ये चंद्र देने वाला है। अगर सूर्य बली है तो डेफिनेटली आपका चीज़ें अच्छी चलेंगी। ओवरऑल चार्ट की टोन, लगन के मालिक, 3 मालिकों को देखना पड़ता है, लगन का मालिक, पंचम का मालिक और नवम का मालिक। इन तीनों हाउसेस के लॉर्ड्स को देख के आपको चार्ट की स्ट्रेंथ का पता लगता है कि वो कितनी पावरफुल है। ठीक है जी, तो दिस इज़ ऑल फॉर द डे। उम्मीद करता हूँ ये आपको सारी समझ में आ गई है ये वाली प्लेसमेंट, और आप हर चार्ट पे इसको अप्लाई करके इस फार्मूले को आप प्रेडिक्शंस पे जंप कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आई है। इफ़ यू आर लाइकिंग आवर वीडियोस, try to subscribe our channel on Parati, or else we'll see you tomorrow with another placement of moon. Take care of yourself and your family. Have a nice time. Goodbye.